हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यासी दुल्हन भाग 27। आनंद ने गीता को बाहों में भरते हुए कहा, तुम नहीं जानती गीता, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बिना मेरी मर्जी के तुम्हें कोई हाथ भी लगाए। आई लव यू गीता। गीता ने करवट ली। वह अब भी बेसुध थी। उधर राजीव और मधु छिपकर देख रहे थे कि आनंद गीता से कैसा व्यवहार करता है। यह देखकर वो खुश हुए कि आनंद गीता से नाराज नहीं है। लेकिन ये सच नहीं था। आनंद भले ही खुले विचारों को हो, लेकिन ये खुले विचार केवल उसके स्वयं के लिए हैं, पत्नी के लिए नहीं। उस रोज आनंद पत्नी को लेकर घर लौट आया। पूरे रास्ते बात तक नहीं की। घर आते ही आनंद गीता पर चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है गीता, मैंने मना किया था कि तुम गीता के घर अकेली नहीं जाओगी। गीता चुपचाप कमरे में बैठी रही। आनंद का पारा और चढ़ गया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों गई थी तुम वहाँ? ये सब तुमने ही सिखाया है मुझे। मेरा मुंह ना खुलवाए। अब गीता ने चुप्पी तोड़ी। यह सुनते ही आनंद और भड़क गया। क्या मुंह खोलोगी तुम? बोलो। गीता चुप रही। अब तो आनंद ने कमरा सिर पर उठा लिया। मैं पूछता हूँ, क्या मुंह खोलोगी तुम? मुझसे जुबान लड़ाती हो? गीता ने शब्दों को चबाते हुए उत्तर दिया, तुमने परोसा मुझे राजीव के सामने। तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे शराब पीनी सिखाई, शर्म नहीं आई? यह सुनते ही आनंद कुछ ढीला पड़ गया। तब तक माँ और बापू कमरे में आ चुके थे। बापू ने पूछा, ये क्या है आनंद, बहू से क्यों लड़ रहे हो? आनंद चुप हो गया। कहता भी क्या? माँ ने बहू से पूछा, क्या हुआ बहू, ये शोर कैसा? गीता ने दबी जुबान से कहा, कुछ नहीं माँ जी। माँ ने फिर पूछा, कुछ तो है, आज तक हमारे घर में किसी ने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम्हें क्या हो गया आनंद? आनंद ने कहा, कुछ नहीं माँ, मैं इन्हें बाहर जाने को मना करता हूँ, फिर ये क्यों जाती हैं? अरे इसमें बुराई क्या है, आजकल तो औरतें खूब काम करती हैं, माँ ने कहा। लेकिन इसे ज़रूरत ही क्या है माँ जी? आनंद ने कहा। माँ ने आनंद को समझा, अरे भाई वो बेचारी घर का काम पूरा करके बाजार जाती है, पार्लर का काम सीखते हैं, फिर अपना पार्लर खोल लेगी, इसमें बुराई क्या है? आनंद चुप हो गया। गीता कमरे से बाहर निकल गई। माँ बापू कुछ देर कमरे में रहे, फिर वो भी बाहर निकल गए। गीता रसोई के काम में लग गई और आनंद बिस्तर में बैठ गया। कुछ देर बाद गीता कमरे में आई और आनंद सिर झुकाए बैठा था। गीता ने मेज पर खाना लगाया और आनंद से खाना खाने के लिए कहा। आनंद अपना सिर चादर से ढककर लेट गया। गीता ने खाना ढककर रख दिया और बिस्तर के एक कोने में लेट गई। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तू वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी बस। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद ने फिर कुरेदा। गीता ने उसी मुद्रे में उत्तर दिया, ये आपको पहले सोचना चाहिए था, गलती आपकी है। अब आनंद बैठ गया। चलो मैंने मान लिया मेरी गलती थी, लेकिन अब ये सब बंद करो। गीता ने पति की ओर करवट बदली। क्या बंद करूं? आनंद झुंझलाया। यही कि अब तुम राजीव से मिलना बंद कर दोगी। गीता ने बात काटी। मैं राजीव से मिलने नहीं जाती, मधु से मिलने जाती हूँ, उसमें क्या बुराई है? वो तो औरत है। आनंद अब बुरी तरह झल्लाया। मैं कुछ नहीं जानता, तुम वहाँ नहीं जाओगी बस। गीता ने कोई जवाब नहीं दिया, करवट बदल कर लेट गई। आनंद ने उसका कंधे हिलाया। मैं कुछ कह रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? गीता ने कड़े स्वर में कहा, सुनो, कान खोल कर सुन लो, मुझे अगर उन्हें बुलाया तो मैं उन्हें नाराज़ नहीं करूँगी। यह सुनते ही आनंद बिखर गया। मतलब मुझे नाराज़ कर सकती है, उन्हें नहीं? गीता चुप रही। आनंद बिस्तर से खड़ा हो गया। मैं कहता हूँ तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जाओगी। गीता पूर्वत लेटी रही। आनंद ने गीता का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर से उतार दिया। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो तुम वहाँ नहीं जाओगी, बस ये मेरा फैसला है। गीता ने भी तैस में कहा, ये बात तुम उन्हें क्यों नहीं कहते कि वो गीता को न बुलाए? तुम मधु से संबंध खत्म कर सकते हो, बोलो। आनंद का सिर चकरा गया। वह हक्का बक्का रह गया। कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ मैं ख़त्म कर लूँगा। गीता ने इत्मीनान से कहा, ठीक है अब मैं ख़त्म कर लूँगी। आनंद ने जोर देकर कहा, ठीक है, इस शर्त पर कायम रहना। गीता ने कहा, अगर आपको ये बात उन दोनों को घर बुलाकर कहनी पड़ेगी। क्या? आनंद ने पूछे। यही कि अब हमारे संबंध खत्म हो गए हैं और अब हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें।